अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तम्सिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम व इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। वक़ाल तआला व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको भी अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरी तबीयत कुछ नासाज है, ज़ुकाम और बुखार है, तो बहरहाल मुख्तसर से वक्त में आपके सामने कुछ चंद अहम चीज़ें ज़िक्र करूँगा। अल्लाह मुझे सही सही कह सकने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह इंसान की इंसानियत की कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब आखिरी पैगंबर पर नाजिल की है जिसका नाम है कुरान मुक़द्दस। ये इस उम्मत की हिदायत की ज़ामिन किताब है और मैं अपनी तकरीर में अक्सर एक जुमला कहता हूँ बाहर बयानात में कि इंसान अल्लाह से रोजगार मांगे तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह दे ही दे। ये ज़रूरी कभी मिल जाता है, बंदा मांगता है, और कभी नहीं मिलता।
इंसान कभी अल्लाह से कोई मनसब मांगता है, सारी जिंदगी इस आरमान में तलब में चला जाता है, उसे वो मनसब जरूरी नहीं है कि मिले। लेकिन एक बात पक्की है कि बंदा हिदायत का तलबगार बन के हिदायत का मुतालबा करे तो रब हिदायत जरूर देता है। सच्ची तलब के साथ हिदायत मांगे तो रब हिदायत जरूर देता है। और कुरान में अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया है इस बात का कि वयहदी इलैहि मन युनीब, जो इनाबत और तलब रखे अल्लाह अपनी तरफ उसे हिदायत जरूर देता है। वयहदी इलैहि मन अनाब, जो इनाबत पैदा कर ले अल्लाह उसे हिदायत जरूर देता है। इसका एक मजहर, एक नमूना आपने नहीं देखा कि फातिहा और सूरत बकरा का जोड़ ही आपस में ये है। हालांकि सूरह फातिहा मक्की सूरत है और सूरत बकरा मदनी सूरत है। मक्की सूरत के बाद मदनी को रखा कुरान की इब्तिदा में। वजह क्या है, रब्त क्या है? उधर फातिहा में बंदे ने तलब के साथ ये इल्तिजा की, एह देना अल्लाह हिदायत दे दे। रब ने देर भी नहीं की, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अगर तुझे हिदायत की तलब है तो ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब, हिदायत का मुतलाशी है तो ज़ालिकल किताब, ये है वो कामिल किताब। इसे थाम ले, हिदायत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। ये एक ऐसी अजीम शान किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को अता फरमाई। और कमाल इस किताब का ये है कि तौरात के बाद जरूरत थी कि कोई किताब दूसरी हो हिदायत के लिए। इंजील के बाद किताब की जरूरत थी कि कोई ऐसी किताब हो जो हिदायत के लिए जरूरी हो। लेकिन जब कुरान आ गया तो कुरान के बाद कयामत तक किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है कि जो बंदा कहे कि कुरान के बाद भी हिदायत के लिए किसी दूसरी किताब की जरूरत है। यह ऐसी कामिल किताब है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो किताबें तब कामिल तस्लीम की जाएंगी या काबिल अमल जब वो इसके पीछे चलें, इसके मातहत चलें। ये सारी आसमानी किताबों पर और जमीनी किताबों के ऊपर मुहैमिन कंट्रोल करने वाली है। हाकिम किताब है तो कुरान है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने पैगंबर को यह किताब अता की तो फरमाया मेरा पाक पैगंबर आपकी जिम्मेदारी है इस कुरान की तबलीग, इसका पहुंचाना, यह आपका फरीजा है। अब उस फरीजे को निभाते हुए अल्लाह मजीद क्या फरमाते हैं कि आपने कैसे निभाना है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 42, आयत नंबर 43। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, मेरा पैगंबर मजबूती से थाम ले, बिल्लज़ी, उस चीज को, ऊहिया इलैक, जो आपकी तरफ वही किया जाता है।
इस कुरान मुकद्दस को मजबूती से थाम ले मेरा पैगंबर। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक तू सिराते मुस्तकीम पर है। सारी कायनात छूटती है, छूट जाए, अपने रूठते रूठ जाए, काबा छोड़ना पड़ता है, छोड़ दीजिए, मक्का छोड़ना पड़ता है, छोड़ दीजिए, बरादरी छोड़नी पड़ती है, छोड़ दीजिए, वतन छोड़ दीजिए, लेकिन एक चीज है जो एक लम्हे के लिए भी छूटने ना पाए, वो है रब का कुरान। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, थामे रख मेरा पैगंबर इसको। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, दुनिया जो मर्जी है कहे, मैं कहता हूं तू सिराते मुस्तकीम पर है। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ तुसअलून। हरिपुर वालों, आपने ये तो सुना होगा तकरीरों में, मेरे जुम्मे के बयानात में उलमा से, कि मरने के बाद ये पूछा जाएगा माल कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जवानी कैसे गुजारी। जी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? कितना इल्म हासिल किया, उस पे अमल कितना किया है, इन सारी चीजों के बारे में सवाल होगा। लेकिन ये लोग नहीं बतलाते कि रब के कुरान के बारे में भी सवाल होगा या नहीं होगा। कुरान के बारे में कभी सवाल होगा, ये बहुत कम लोग बतलाते हैं। हालांकि वो सवालात अहादीस मुबारका के अंदर हैं, और कुरान के बारे में सवाल होना खुद कुरान के अंदर है। यही सूरत है ज़ुख़रुफ़, कुरान कहता है व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, बेशक ये कुरान पंदो नसीहत है मेरा पैगंबर आपके लिए, व लिक़ौमिका, और आपकी कौम के लिए। ये आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है। व सौफ़ा तुसअलून, और अनकरीब आपसे पूछा जाएगा। लोगों, आप लोगों से इस कुरान के बारे में पूछा जाएगा कि कुरान आया था, माना था कि नहीं, कुरान आया था, ईमान लाए थे कि नहीं, इस पे कुरान को समझा था या नहीं, कुरान के मुताबिक अमल किया था कि नहीं, कुरान के मुताबिक अकीदा अपनाया था कि नहीं। कौन है जो आज कुरान के मुताबिक अकीदा अपनाए? कौन है जो अपना अमल कुरान पे परखे? कौन है जो अपना अकीदा रब के कुरान पे परखे? बल्कि कुरान को पूरी जिंदगी हाथ ही नहीं लगाया, अगर हाथ लगाया चूम के ऊंची जगह रख दिया, हाथ लगाया सिर्फ गले में लटकाने के लिए लगाया, हाथ लगाया सिर्फ बाजू के साथ बांधने के लिए लटकाया, लटकाने के लिए समझा। कुरान समझा तो इतना समझा, किसी ने टोपी में सी के रखा हुआ है, किसी ने जेब में सी के रखा हुआ है, किसी ने दुकान में खैरो बरकत के लिए ऊपर तख्ती लगाई हुई है, किसी ने कब्रिस्तान में जाके कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, किसी ने मुर्दे की कफन पे लिखा है, किसी ने मुर्दे के साथ जनाजे के साथ कुरान ले जाकर दायरे में घुमाना समझा है। नहीं समझा तो खोल के नहीं समझा कि कुरान रब का तारुफ कैसे करवाता है, कुरान रब की अजमतें कैसे बतलाता है, कुरान रब की रहमतें कैसे बतलाता है, कुरान नबियों का तारुफ कैसे करता है, कुरान आसमानी किताबों का तारुफ कैसे कराता है।
कुरान वलियों की पहचान कैसे करवाता है, कुरान तकवेदारों का तारुफ कैसे करवाता है, कुरान पक्के मोमिनों का जिक्र कैसे करता है, कुरान कामयाब होने वालों का जिक्र कैसे करता है, कुरान नाकाम होने वालों का जिक्र कैसे करता है, कुरान ने तौहीद किसको कहा है, कुरान ने शिर्क किसे कहा है, इसकी तरफ तो आते ही नहीं। की पहचान अल्लाह को कुरान सारे जिंदाबाद। दोस्तों, आपको इस किताब को समझना होगा, इसके लिए अपना कीमती वक्त निकालना होगा। जिंदगी गुजर गई है, गुजरती जाएगी, रहती कितनी है इस एक लम्हे का भी किसी को पता, लेकिन कल जवाब के लिए तैयार रहना है कि अल्लाह दुनिया में 70 साल गुजार के आया था, 80 साल गुजार के आया था, तो फिर तैयारी कर लेना कि जब कुरान के बारे में पूछा जाए फिर जवाब भी तैयार कर लेना कि हमने कुरान के साथ क्या रवैया इख्तियार किया था। मौलवी भी तैयार हो, पीर भी तैयार हो, हाजी भी तैयार हो, नमाजी भी तैयार हो, सबसे पूछा जाएगा आपने डिग्रियों का पंड लिया था, आपने कुरानी डिग्रियां हासिल की और सारी जिंदगी आप दौड़ते रहे कि इधर नौकरी मिले, इधर नौकरी मिले, इधर नौकरी मिले। जिस कुरान की डिग्री के ऊपर नौकरियां हासिल की हैं उस कुरान की खिदमत क्या की है, उस कुरान का दस्तूर क्या पेश किया है, उस कुरान वाला अकीदा कितना पेश किया है। आइए सीखिए रब का कुरान। तो फरमाया इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। रब भी पूछेगा और मेरे पाक पैगंबर भी अल्लाह की अदालत में खड़े हो जाएंगे। मत के किसी के दिल में ख्याल आए कि अगर रब ने पूछ ही लिया तो खैर नबी करीम सिफारिश कर देंगे, खैर सारी जिंदगी कुरान की बगावत में गुजार दी है लेकिन पैगंबर फिर भी शफात कर देंगे, खैर सारी जिंदगी कुरान की मुखालफत करता रहा, कुरान के दुरूस मना करता रहा, रोकता रहा, कुरान की खिदमत करने वालों की मुखालफत करता रहा, खैर अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाएंगे अल्लाह मैं सिफारिश करता हूं माफ कर दीजिए। तो ये वहम भी दिल से निकाल दीजिए। सूरत का नाम सूरतुल फुरकान है। अल्लाह के पाक पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर शफीउल मुज़निबीन पैगंबर क्या फरमाएंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाएंगे है मेरे रब्बा इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मेरी इस कौम, मेरी इस उम्मत ने हर चीज को अपने सीने के साथ लगाया, आगे रखा। अगर पसे पुश डाला अल्लाह तो तेरा कुरान पसे पुश डाला है। ये मेरे पाक पैगंबर की शिकायत होगी जब अदालत अल्लाह की लगे और सैयदुल अंबिया शफाअत करने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दें। बचने की कोई सूरत है भला? बचेगा कैसे? इन्नहू लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। और यकीन जानिए अगर आपको सवाब की जरूरत है तो कुरान से बढ़ के सवाब वाली किताब भी कोई नहीं, जिसके एक हरफ पे 10 नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां, ये भी एक दर्जा है।
इसकी एक आयत पढ़ 100 रकात नफल का सवाब है, और इसके इल्म का एक बाब सीख ले 1000 रकत नफल से बेहतर है। ये तो इतनी सवाबों वाली किताब है, इसके सवाब का आलम तो यहां तक पहुंचा हुआ है कि अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मन शगलहुल कुरआन अन जिक्री व अन मसअलती, कि अल्लाह फरमाते हैं जिसको कुरआन ने इतना मसरूफ कर दिया हो कि उसको तस्बीहां रोलने का भी मौका नहीं मिलता, उसको जिक्र करने का भी मौका नहीं मिलता, उसको अल्लाह की याद बाकी अल्फाज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, तस्बीहात का भी मौका नहीं मिलता। वो कुरान की मेहनत में इतना मसरूफ है कि उसे लंबी लंबी दुआएं मांगने का भी मौका नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते हैं चूंकि मसरूफ कुरान में है तो इसको इतना दूंगा कि जिक्र करने वालों से और मांगने वालों से इसको बिन मांगे ज्यादा दूंगा। आतैतुहु अफजल मा उअतिय साइलुन, मांगने वालों से अफजल अता करूंगा। ये तो ऐसी किताब है। और फिर अजीब बात कि आपको अगर अल्लाह की मोहब्बत की तलब हो कि जी मैं अल्लाह की मोहब्बत चाहता हूँ, कहते हैं फ़लाँ अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गया और जंगलों में चला गया, फ़लाँ अल्लाह की मोहब्बत में रेगिस्तान चला गया, फ़लाँ अल्लाह की मोहब्बत में उसने 15 साल गुस्ल नहीं किया, फ़लाँ अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे हो गया वो बस उसने नमाज छोड़ दी, फ़लाँ इधर हमारे यहाँ फ़लाँ कहते हैं 20 साल तक उसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था, उसका नाम क्या जी? चुप सरकार। क्या मतलब है चुप सरकार? जी बस वो अल्लाह की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ा उसकी ज़बान उसने बंद कर दी। तो पूछा हमने कि भाई नमाज पढ़ते थे? वो भाई जी ज़बान ही नहीं हिलानी थे, नमाज में तो आप बोलेंगे। तो इसलिए वो अल्लाह की मोहब्बत में उसने बातें छोड़ दी, नमाज भी अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ दी। मेरा भाई फिर ऐसे लोग उठेंगे जो करते होंगे गुमराही और उसे अल्लाह की मोहब्बत का नाम देंगे। अगर इनकी मोहब्बत हम मंजूर कर लें और इनको दुरुस्त तस्लीम कर लें तो फिर अबू जहल ने भी जो 365 बुत काबा में रखे वो भी अल्लाह ही की मोहब्बत में रखे थे। वो भी यही कह रहा था कि ये हमारे माबूद हकीकी नहीं है, इला अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, ये सिर्फ अल्लाह तक हमारी बात पहुंचा देते हैं। यही तो वो कह रहा था कि अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं। मेरे दोस्तों अगर अल्लाह की मोहब्बत की तरफ भी आपको आना है तो कुरान से आओगे। किससे आओगे? ये रानुमाई करेगा। हाँ यही है वो रानुमाई की किताब। खुद अल्लाह अपने पैगंबर से क्या फरमाते हैं? अलम यजिद का यतीमन फआवा, अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा। सूरत ज़ुहा की आयत है। लोग माना करते हुए बहुत बड़ी गलती खा जाते हैं। ज़ालन का माना यहाँ गुमराह हरगिज नहीं है। माना एक माना किया इमाम राजी ने अपनी तफसीर कबीर में कि ववजदक ज़ाल्लन फहदा। मेरा पैगंबर मैंने आपको अपनी मोहब्बत में हैरान पाया, फहदा तो अपनी तरफ पहुंचने की रानुमाई कर दी। एक माना मुहिब्बन, आप मेरी मोहब्बत में मुतलाशी थे, फहदा मैंने अपनी तरफ पहुंचा दिया। और इमाम इब्ने खालवे माना करते हैं कि ववजदक ज़ाल्लन फहदा,
मेरा पैगंबर ऐ वजदका बैन कौमिन ज़ुल्लालिन फहदाहुमुल्लाहु बिका। मेरा पैगंबर हमने आपको गुमराह कौम के बीच में पाया, हर तरफ गुमराही ही गुमराही थी। फहदा, तो आपके जरिए उन गुमराहों को हिदायत दे दी। फहदाहुमुल्लाहु बिका, आपके जरिए अल्लाह ने उनको हिदायत दी। तो दोस्तों, अगर अल्लाह की मोहब्बत भी चाहते हो तो कुरान के दामन में आना पड़ेगा। ये है वो रहमत का सर चश्मा, और ये ऐसी किताब है, जब अल्लाह अपनी किताब की सनद बयान करते हैं तो कुरान क्या कहता है? इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम। बेशक ये कुरान मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है, जिब्रील का लाया हुआ कलाम है। कुरान की सनद तो देखिए, कौन लाया? बोलो, जिब्राइल लाया। अब किसी के ज़हन में आएगा जी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लाया है, हो सकता है वो फरिश्ता तो मुअज़्ज़ज़ हो, कमज़ोर हो, और कुरान में किसी ने उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के गड़बड़ कर दिया हो। तो फरमाया नहीं, ज़ी क़ुव्वतिन, अल्लाह ज़ी क़ुव्वतिन, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता कोई कमज़ोर नहीं है कि कोई दबा के जोर डाल के कहे तरमीम कर दो। नहीं, ज़ी क़ुव्वतिन, क़ुव्वत वाला है। फिर किसी के ज़हन में सवाल आए, हो सकता है जी सुनने में मुगालता लग गया, और दूर से बंदा सुने तो कभी फर्क लग ही जाता है। फरमाया इंदा ज़िल अर्शी, अल्लाह इंदा ज़िल अर्शी मकीन, उसने दूर से नहीं, जिससे सुना है उसके अर्श के पास ही वो रहता है। अर्श वाले के पास ही है, ये नहीं है कहीं दूर से सुना हो। ये फर्क लगाओ। फिर कोई कह सकता है जी हो सकता है उस फरिश्ते का कोई मनसब ना हो। फरमाया नहीं, मुताइन, उसकी बात वहां मानी जाती है, फरिश्तों का सरदार है। कोई कहे मान गए, ताकतवर भी है, मुअज़्ज़ज़ भी है, किसी ने दबाव में मजबूर भी नहीं किया है, उनको कर भी नहीं सकता। हो सकता है उन्होंने खुद कुरान में कोई तब्दीली कर दी हो। फरमाया अमीन, इन सारी सिफात के साथ वो मुकम्मल अमानतदार भी है। रब ने जैसे उनको दिया है कुरान वैसे ही पहुंचाया है। अमीन, हद दर्जा अमानतदार है। ये तो ऐसी किताब है, और फिर इसकी हिफाजत का जिम्मेदार अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इस कुरान को हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हरिपुर वालों, मस्जिद नमरा में आने वालों, इसी आयत के तहत इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में अजीब बात लिखते हैं। कहते हैं मामून और रशीद की खिलाफत का वक्त है, बादशाह है, खलीफा है, महफिल लगी हुई है। मजलिस में एक बड़ा नुमाया शख्स आया, बैठा, उसकी शक्ल सूरत, उसकी गुफ्तगू से पता चला उनको, तो एकदम पूछा आ इसराइलियुन अंता, क्या तू इसराइली है, यानी यहूदी तो नहीं है? वो कहने लगा हाँ मैं यहूदी हूं। उसने ये कह दिया जवाबन। जब ये कहा तो मामून और रशीद कहने लगे मेरी एक दरख्वास्त है,
मैं बादशाह खलीफा हूं, तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, जो तेरी फरमाइश होगी मैं तुझे नवाज दूंगा। माल चाहिए, दौलत चाहिए, क्या क्या पसंद करते हो? वो यहूदी कहने लगा दीनी व दीनु आबाई, मेरा दीन मेरे बाप दादा का दीन है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बहरहाल मामून ने कहा सोच लो। चला गया वो। जब जाने लगा, साल गुजर गया। साल के बाद जब दोबारा वो शख्स आया तो मामून ने उसकी शक्ल को फिर देखा, फरमाया तू वही तो नहीं है जो गुज़िश्ता साल आया था? कहने लगा हाँ वही हूं। कहा यहूदी है? कहने लगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूं। कहा भाई कैसे मुसलमान हुआ? वजह तो बतलाई, तू तो बड़ा सख्त था, तूने दौलत भी ठुकरा दी, मेरी आफरें सारी रद्द कर दी, फिर मजबूर तुझे किस चीज ने किया? कहने लगा बादशाह सलामत, आपको मालूम है मैं बेहतरीन खत्तात हूं, कातिब हूं, लिखता हूं बड़े कमाल का। यहां से निकलने के बाद मेरे दिल में ये जुस्तजू पैदा हुई कि देख लूं कौन सा दीन, कौन सी किताब महफूज है। मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे, अपने हाथ से तौरात के 3 नुस्खे लिखे, उनमें खूब रद्दो बदल किया, आगे पीछे करके अपनी तरफ से बातें दाखिल करके वो 3 नुस्खे जाके यहूदी उलमा में तकसीम कर दिए। वो तीनों मंजूर हो गए। सबने कहा माशाल्लाह शाबाश, आपने बड़ी खिदमत की, सबने मंजूर कर लिए। फिर मैंने 3 नुस्खे इंजील के लिखे, उनमें भी गड़बड़ कर दी। वो जाके ईसाइयों को दे दिए, वो भी मान गए, तस्लीम कर गए और तस्दीक भी कर दिए, आपने अच्छी खिदमत की। साल गुजरने को है, उसके बाद मैं आया, मैंने कुरान लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ ऊपर नीचे करता गया, चंद जगहों में आगे पीछे कर दिया। कहता है अल्लाह की कसम है, कुरान की हक्कानियत और हिफाजत मैंने देखी है उधर अपनी आंखों से। जब मैं वो किसी मदरसे में लेके गया, मुसलमानों के बड़े बड़े मुफ्तियान के सामने पेश नहीं की, मदरसे के चंद बच्चों के सामने पेश किए वो नुस्खे। कहता है नुस्खा पेश करने की देर थी, चंद लम्हों में वो लड़के मेरे पीछे दौड़ पड़े, कहने लगे ले जा अपने पास ये नुस्खे, ये सारे गलत हैं। और जिधर जिधर मैंने गलती की थी, तब्दीली की थी, वो सारी गलतियां उन्होंने पकड़ के मुझे बता दी और आखिर में मुझे मारने का प्रोग्राम कर दिया कि भाई ये कौन होता है हमारे कुरान में तब्दीली करता है। तो कहते हैं मैं जान बचा के भागा हूं। मुझे यकीन आ गया कि रब ने जो कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ही इसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। ये महफूज किताब है, 14 सदियां गुजर चुकी हैं। अल्लाह की कसम, इस दुनिया पे बहुत उतार चढ़ाव आया है, इस दुनिया ने बहुत सारे रुख देखे हैं, हर चीज बदली है, नहीं बदला तो रब का कुरान नहीं बदला और ना ही इसको कोई बदल सकता है। ये महफूज किताब है। आइए और आपकी हिदायतों का जामिन है। और ये आपको बता दूं, ये कोई मामूली किताब नहीं, इसकी शान के लिए यही काफी है कि ये मेरे रब की जात से निकला है। पता नहीं इस बात को आप समझे हैं? कुरान अल्लाह का कलाम है, तो कलाम मुतकल्लिम के अंदर से निकलता है कि नहीं? बोलो, ये रब का कलाम है मेरा भाई। न इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश है, न इसमें खता व गलती की कोई गुंजाइश है। लोग दाएं बाएं फिर रहे हैं, पूरी जिंदगियां गुजार के अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं, लेकिन रब की किताब से बेखबर गुजार रहे हैं। आइए कुरान मुकद्दस से अपना ताल्लुक जोड़ लीजिए।
यकीन कीजिए ये तो ऐसी किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके पास बतौर जिरगा अबुल वलीद आ गया। बतौर जिरगा आया, शादी चाहिए लड़की देते हैं, माल चाहिए देते हैं, लीडरी चाहिए वो भी बना देते हैं आपको लीडर। बस एक इस किताब को छोड़ दीजिए, इस तौहीद की बात को छोड़ दीजिए। बड़े अजीब व गरीब अल्फाज में गुफ्तगू की, बड़े दर्द भरे लहजे में कहता है भतीजा आपको मालूम नहीं, आपकी वजह से घर घर में फसाद है। भतीजा आपको पता नहीं, आपकी सारी कौम रुल चुकी है, आपकी बरादरी में क्या इंतशार है, बाप बेटे के साथ दस्तो गिरेबान है, मां बेटी के दरमियान ये रफड़ लगा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? कुछ आप ही गुजारा कर लें, मुतालबा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद फरगत या अबुल वलीद, अबुल वलीद तेरी बात पूरी हो गई? कहने लगा हाँ जी मेरी बात पूरी हो गई। जो ही वो कहने लगा मेरी बात पूरी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फस्मा मिन्नी, अब मेरी बात सुन ले कि मैं क्या चाहता हूं। अबुल वलीद बैठा है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाने लगे, कुरान पढ़ने लगे, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यालमून। सूरह हामीम सजदा पढ़ने लगे आप। वलीद की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है, आप पढ़ते जा रहे, अल्लाह अकबर, यहां तक के इसी 25वें पारा 24वां पारा सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 13 पर नबी करीम पहुंचे। कौन सी आयत? फ़इन अरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिन व समूद। मेरा पैगंबर अगर ये एराज कर जाए तो तू ऐलान कर दे मैं तुम्हें डरा चुका हूं उस कड़क से, उस कड़कार से, आसमानी बिजली से, जिस तरह के आद व समूद पे बिजली बरसी है, कड़कार आई है। बस ये आयत जो ही पड़ी, अबुल वलीद ने नबी करीम के मुंह मुबारक की तरफ हाथ आगे किया और कहने लगा बस कीजिए कहीं अजाब अभी ना आ जाए। अरबी तो जानता था ना, जब ये आयत सुनी कांप गया, कहने लगा बस कीजिए बस कीजिए। फरमाया अबुल वलीद मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। दूसरी बात नहीं की, सीधा उठा। उधर जिन्होंने बतौर जिरगा भेजा था अबू जहल और उसकी पार्टी इंतजार में है। अब जाइए देखिए हरिपुर वालों, अबुल वलीद काफिर सुनता है कुरान, तबसरा जाके क्या करता है। 2 तबसरे हैं, एक आम सीरत की किताबों ने और एक इमाम राजी ने नकल किया, मैं पेश करता हूं। जाके क्या कहता है, कौन से कहता है, इन्नी कद समेतु कौला, ओ अबू जहल, ओ कुरैशियो, इन्नी कद समेतु कौलन वल्लाहि मा समेतु मिस्लहु कत्तु वल्लाहि मा हुवा बिश्शिअरि वला बिस्सिहरि वला बिलकहानति। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कलाम सुना है कि आज तक मैंने ऐसा कलाम नहीं सुना है। ओ लोगों, अल्लाह की कसम है, ये शायरी भी नहीं है, ये जादूगर
जादूगर का कलाम भी नहीं है, वला बिल कहानत किसी नजूमी का कलाम भी नहीं है। या माशरा कुरैश, ओ कुरैश के लीडरों, मेरी एक ही इल्तिजा है, खल्लू बैन हाज़र रजुल व बैन मा हुवा फीही, इस शख्स के रास्ते से हट जाओ वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। इमाम राजी कहते हैं कि वो जाके इन अल्फाज में तबसरा करता है, कहता है वल्लाहि लक़द समिअतुम मिन मुहम्मदिन कलामा, अल्लाह की कसम मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ऐसा कलाम सुना है, मा हुआ मिन कलामिल इंसी वला मिन कलामिल जिन्ने, न वो किसी इंसान का कलाम है न वो किसी जिन का कलाम है। इन्ना लहू लहलावा व इन्ना अलैहि लतलावा व इन्ना आलाहु लमुस्मिरुन व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिक़ुन व इन्नहु लयअलू व ला युअला अलैहि व मा हुवा क़ौलुल बशर। इस तबसरे पे इस तबसरे पे गौर कीजिए। कहता है अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कलाम सुना है जो जिन का इंसान का कलाम नहीं। इन्न लहू लहलावा, बेशक उसमें तो एक मिठास है। क्या है? आपको महसूस होती है जी? इसीलिए तो मेरे आने से भी घंटा पहले आए होते हो, वरना आपको किसने मजबूर किया है? यह कुरान का कमाल है। अहमद जमशेद क्या चीज है? कुरान किताब ही ऐसी है कि इसके साथ जो लगता है रब उसके रंग को, उसकी ज़बान को, उसकी कौमियत को, उसके शजरे को, उसके नस्ब को नहीं देखता। जो लगता है वो रंगा जाता है। अल्लाहु अकबर। कहता है किसी इंसान जिनका कलाम नहीं, इसमें एक मिठास है। व इन्ना अलैहि लतलावा, इसमें तो ताजगी है। क्या है? तलावतन, इसमें ताजगी है, बंदे को बिल्कुल ताज़ा करती है। व इन्ना अलाहु लमुस्मिरुन, ये तो ऐसी किताब है कि इसकी शाखें फलदार हैं। क्या है? क्या अजीब इस्तिआरात इस्तेमाल कर रहा है कुरान के लिए कि ये तो ऐसा तनावर दरख्त है, इसकी शाखें फलदार हैं। व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिक़ुन, ओ लोगो ये तो ऐसा दरख्त है कुरान वाला, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। और जो आखिरी जुमला कहता है लोगो इन्नहु लयालू वला युला अलैहि, जो मर्जी है कर लो अरब के लोगों, ये ऐसा कलाम है ये हमेशा गालिब रहता है, कोई इस पे गालिब नहीं आ सकता। इन्नहु लयालू वला युला अलैहि, यही गालिब रहता है, इस पे किसी का कलाम गालिब। वमा हुवा क़ौलुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये उसी का कलाम है जिसे अल्लाह कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक काफिर भी अगर तवज्जो से सुन ले तो इस नतीजे पे जरूर पहुंचेगा कि यह रब का कलाम है और यह 100% हक और सच है। लेकिन इस्लाम में जिंदगी गुजारने वाला 50, 60, 70 साल जिंदगी गुजारने वाला न जाने क्यों सारी जिंदगी कुरान से एक तरफ में गुजार दी। क्या वजह है कि हम सारी जिंदगी यूं ही गुजारते चले जाएंगे? कभी हम इरादा नहीं करेंगे, कभी हम अज़म नहीं करेंगे, कभी हम कदम नहीं उठाएंगे कि जी आज के बाद कुरान सीख के पढ़ूंगा, समझ के पढ़ूंगा। और अब तो लोग भी बड़े अजीब अजीब निकल आए हैं। मैं तो मौलवियों पर भी हैरान होता हूं। उस दिन किसी ने एक वीडियो बयान शेयर किया मौलाना का,
किसी ने कहा जी हम कुरान तर्जमे वाला पढ़ें, कहता तर्जमे वाला ना पढ़ो। कहा कुरान तर्जमे वाला न पढ़ो, इससे बंदा गुमराह होता है। मैंने कहा जब हिदायत की किताब से बंदा गुमराह होता है तो फिर हिदायत किस चीज से पाता है? ओ मेरा भाई, ये हिदायत की जामिन किताब है, इससे चिमट जाओ इंशाअल्लाहुल अजीज। ये बात पक्की है, जो कुरान से चिमट गया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। ये ज़मानत है कुरान की। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।